Good morning, student. Today I am going to continue our chapter The Fearless Fighter. Yesterday we had seen in this chapter Janki was an handicapped girl and her ambition is to swim in an English Channel Association. इंग्लिश चैनल स्विमिंग में इंग्लिश चैनल जो है उसको स्विमिंग करने के लिए वो चाहती थी कि उसमें मैं पार्टिसिपेट हो करके क्या कर पाऊँ, विन कर पाऊँ. सो नाउ फॉर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दैट शी हैज़ टू सीक परमिशन फ्रॉम द इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन. एम आई राइट? सो ऑल ऑफ यू नो देयर दैट्स जानकी वॉज अ courageous एंड डिटरमाइंड गर्ल. लेट मी नो यू. जानकी जो थी एक बहादुर लड़की थी और वेल डिटरमाइंड गर्ल थी फॉर अचीविंग हर गोल. और पहले हमने देखा कि वो क्या है, हैंडीकेप्ड गर्ल है. राइट? सो व्हाट हैपन, एंड शी बिलोंग्स टू इंडिया. वो क्या थी, इंडिया से बिलोंग करती थी. एंड शी वेंट टू इंग्लैंड to take a participation in the event of English Channel swimming competition. So before participate in this event, she has to, or we can also say had to, seek permission from English Channel Swimming Association. So for seeking a permission, she went there. And all of you know there that before, if you are entering in a interview or in any examination, लेट बिट यू बिकम अ नर्वस. थोड़ा बहुत नर्वसनेस आप में आ जाती है. तो यहाँ पर जानकी फेल्ट हर माउथ गोइंग ड्राई. तो यहाँ पे थोड़ा नर्वसनेस का लाइन दिया गया है. वाई? बिकॉज फर्स्ट टाइम शी वेंट टू इंग्लैंड. क्लियर? एंड फर्स्ट टाइम शी इज गोइंग टू मीट द इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन एंड शी वॉज कंफ्यूज्ड. शी वॉज नॉट श्योर वेदर दे विल अलाउ हर और नॉट. एम आई राइट? तब यहाँ पे शुरू होता है, फॉर एवरी गेम और एवरी इवेंट देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंडीशंस आर देयर. क्लियर? तो व्हाट इज देयर इन दिस स्टोरी, वी विल फाइंड दैट जानकी become an handicapped. Janki become an handicapped girl. Why? Because she was suffering from polio when she was 2 year old. वो उनको पोलियो हो गया था. वो उस बीमारी से ग्रसित थी. और कैसे वो सफ़र कर रही थी, जिस कारण से वो क्या हो चुकी थी, वो लेम, LAME, लेम, लंगड़ा जिसको कहते हैं. अब लड़की है तो लंगड़ी. क्लियर? तो अब हिंदी में उसको अपाहिज भी कहते हैं. आजकल नए लैंग्वेज में उसको दिव्यांग भी कहते हैं. राइट्स? तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कहानी को. तो कहानी में हम देख रहे हैं, स्टोरी में अब चलते हैं. देखिए क्या कह रहा है वहाँ पे कि हमने देखा अभी फर्स्ट पार्ट में जानकी का माउथ. देखिए उस पिक्चर में देख रहे हैं ना, इंटरव्यू में खड़ी है वो हैंडीकेप गर्ल के रूप में. 2 इंटरव्यूअर्स है ना वहाँ पे, इंग्लिश चैनल स्विमिंग कंपटीशन. और दे वर शॉक्ड, मेंबर जो थे उसके शॉक्ड हो गए थे. क्यों शॉक्ड हो गए थे? क्योंकि एक हैंडीकेप गर्ल फियरलेस फाइटर बन करके वहाँ पर क्या में उस इवेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए आई है. और वो इंडिया से बिलोंग करती है. और उसने क्या किया है, अरबियन सी में लगातार तैरने की उसके पास कैपेसिटी है. 20 किलोमीटर तक वो तैर सकती है. क्लियर? तो वही कह रहा है, क्योंकि वहां पे कंडीशंस था कि कम से कम 10 घंटे, कितना, कम से कम 10 घंटे तक चलने की, या आप बोल सकते हैं तैरने की हैबिट होनी चाहिए. वो भी अप स्ट्रीम. यहाँ पे अप स्ट्रीम का मतलब है बेटा धारा के विपरीत, उल्टी धारा में. राइट? मान लीजिए कि नदी अगर ईस्ट की तरफ बह रहा है तो आपको वेस्ट की तरफ तैरना होगा, अपोजिट में, तो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं. राइट? अब कह रहा है जानकी हैड अटैक्ड पोलियो व्हेन शी वाज 2 year old. अब जानकी को दिख रहे हैं ना, पोलियो हो गया वह
जब वो 2 साल की था, और जिस कारण से वो क्या हो गई है, अपाहिज हो गई थी। ये भी हमने पिछले बार देख लिया था। उसके बाद हमने देखा शी वॉज कॉन्फिडेंट, और उसने इन्फॉर्म किया कि मैं, पहला कंडीशन, 2 कंडीशन वहाँ रखा गया था। तो पहला कंडीशन में क्या कहा गया कि 10 घंटे लगातार तैरने की हैबिट होनी चाहिए। तो उसने कहा यस, मेरे पास वो एबिलिटी है। और उसने क्या कहा कि देखिए ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। तो डू यू थिंक यू कैन स्विम और टेक पार्टिसिपेट इन और यू कैन क्वालिफाई? तो कहता है यस, लुक इट, मेरे पास क्या है, 4 साल। देखिए वहां पे क्या करा, 4 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, स्विमिंग 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड फॉर 3 वीक इन अरेबियन सी। आप जानते ही हैं इंडिया के साउदर्न पार्ट में इंडियन ओशियन है, क्लियर, और ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, और वेस्टर्न पार्ट में आपका क्या है, अरेबियन सी है, नीचे वाले पार्ट में, ठीक है, जहाँ गुजरात है, गोवा है, ये सब क्या है, मुंबई है, ये अरेबियन सी में है। तो दैट्स अ लॉट ऑफ करेज सेड टू वन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर। दोनों में से देखिए एक हाथ मिला रही है, तो बोला रे तो तुम तो बहुत ही बहादुर और करेजियस गर्ल हो, ठीक है मैं तुम्हें अलाउ करता हूं। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहती है कि ठीक है आप मुझे अलाउ करते हैं, मगर मेरा सपना क्या है, सोलो। यहां पे देखो बेटा, सोलो, ये वर्ड जो है सोलो, सोलो का मतलब होता है सिंगल, सोलो मीन्स एलोन, अकेला। सी कुड डू, वो कह रही है कि मैं कुड, तो बोलता है नो नो नो, एज पर द रूल्स यू आर अ हैंडीकैप गर्ल, तो हमें क्या करना होगा, एक एम्बुलेंस बोट साथ में रखना होगा। मगर इसका उपाय है, अमेरिकन स्विमर जो रिले में भाग लेने के लिए आए हैं उनके पास बोट अवेलेबल है, तो क्या करना होगा, तुम्हें उन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना होगा। तो कहती चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आखिर वो दिन आ गया अमेरिकन स्विमर के साथ। यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब वो दिन, अब देखो ध्यान दो वहां पे 28, मार्केट अंडरलाइन करोगे, जुलाई 28 1992, प्रीवियस क्लास से अब चलते हैं यहाँ पे। अराइव, इट वॉज द डे क्रिएटेड अ हिस्ट्री एंड जानकी, इट वॉज अ डे फुलफिल हर लाइफ एम्बिशंस एंड हर एम्बिशंस। आपने देखा ही उनका क्या एम्बिशन था, अंडरलाइन करोगे इसको, टू स्विम द इंग्लिश चैनल। उनका क्या एम्बिशन था, टू स्विम इंग्लिश चैनल। जानकी कुड हार्डली ब्रीथ बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। आप भी जानते हो आपकी कोई गोल, आपका सपना पूरा होने वाला हो तो आपको क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है। तो वही कह रहा है, द ओशियन सीम्स मोर चैलेंजिंग देन एवर बिफोर। ओशियंस जो है उसको बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा है पहले की तुलना में, बट नथिंग वुड शेक जानकी डिटर्मिनेशन टू विन, हर हार्ट वाज बीटिंग। आप भी जानते हैं थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है कोई भी गोल को करने में। तो वही कह रहा है, सेकंड वुड बी हर टर्न टू स्विम व्हाट इट डिटरमाइंड टू फेल्स व्हाट इफ कैन बी स्विम। जान के पुट असाइड एंड थॉट्स एंड ट्राई टू कंसंट्रेट इन द इवेंट। उसने सारे अपने नेगेटिव थॉट्स को हटा दिया और पॉजिटिव थॉट्स में कहा क्या जा रहा है कि इन योर लाइफ इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन यू शुड बी पॉजिटिव। आप क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। बिफोर सी रियलाइज जानकी वाज स्विमिंग इन द चैनल, हार्डली बिलीव बट सी हैड बीन टफ फाइट अहेड। उसके साथ क्या था, बहुत ही टफ। टफ का मतलब होता है बेटा हार्ड, टफ का मतलब होगा हार्ड। कंपटीशन में वहां पे हमने देखा था कि अमेरिकन स्विमर तो बहुत ही अच्छे से तैर पाएंगे। द मोस्ट ऑफ द एनर्जी वाज taken up by the waves and kept moving on the lake sideway and the channel water that was very cold। पानी जो थी बहुत ही ठंडी थी और समुद्र की लहरें बहुत ही उल्टी धारा में तैरना था, तो जिस कारण से उसे और थका दे रहा था। राइट, अब देखो, द वाटर वॉज सो सॉल्टी, पहला रीजन कोल्ड था, उसके बाद फिर दूसरा भी रीजन है सो सॉल्टी एंड एवरी टाइम इट इंटर्ड इन द माउथ एंड मेड मी फील सिक। आप देखते ही हो ना, खारा पानी, नमक वाला पानी अगर बार बार आपके मुंह में समुद्र का पानी चले जाए तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो वही कह रहा है कि मेड मी सिक, क्लियर। और दूसरा परेशानी क्या था उसके साथ कि सी वीड्स जेलीफिश kept sticking to my body and made me extremely uncomfortable। और मुझे क्या बना दिया इन्होंने, अनकंफर्टेबल बना दिया। राइट, बट ऑल द प्रॉब्लम इन द सी वेयर फॉरगॉटन एज सी swam to victory। A strange sense of fulfillment and undying spirit
of achievement had overtaken all the difficulty. Janki swam for 2 hours and half in the channel and had given a world outstanding example of courage and determined. अब क्या कह रहा है, अंडरलाइन करोगे इसको बेटा. जानकी स्विम फॉर 2 hours and half, आगे आएगा आपका आंसर. जानकी कितने देर तक, 2.5 घंटे तक उस इवेंट में तैरते रही और एटलीस्ट एट द लास्ट वो वन, वो जीत गई. द वर्ल्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल था, करेज और डिटर्मिनेशन. पहले ही हमने बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में, बिगिनिंग ऑफ चैप्टर में ही सुना ये वर्ड को. नाउ जानकी लेटर रिमार्क, क्या कहा जानकी ने, देखिए, वन कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल, बाधाएं जो भी दिक्कतें हो, क्लियर, तो वो बाय हार्ड वर्किंग, डिटर्मिनेशन, करेज, सेल्फ रिलायंस. बेटा ये क्वालिटीज याद कीजिए, आपको एकलव्य वाले चैप्टर में भी ये सारा चीज आ रहा था, राइट. तो ऑब्स्टेकल, तो ऑब्स्टेकल का मतलब है यहाँ पे बेटा हर्डल्स, हर्डल्स, ठीक है, HURDLES, हर्डल्स. हार्डवर्क, कड़ी मेहनत, डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्पित, करेज, साहस, ब्रेव, सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास. सो डिड सी एंड फाउट अगेंस्ट हर लिमिटेशन एंड वॉन द बैटल. और अंत में वो क्या हो गई, उस लड़ाई को उसने क्या किया, जीत लिया. नाउ स्टोरी इज ओवर, इट्स ओके, आई होप इट्स क्लियर. हमने क्या देखा कि जानकी जो है एक हैंडीकैप्ड गर्ल है और वो इंग्लिश चैनल एसोसिएशन में गई और उस इंग्लिश चैनल में स्विमिंग करने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहती थी. उसको परमिशन मिल गया और अंत में वो क्या हो गई, जीत गई, राइट. तो क्या हमने लेसन मिला, मोरल ऑफ द स्टोरी इज देयर दैट्स, जिंदगी में जो भी बाधाएं आए, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, दृढ़ संकल्पित रहते हैं, करेज आपके साथ है, सेल्फ रिलायंस है, ईमानदार हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी, पॉजिटिव थॉट्स है, तो ये आपको अपने गोल को अचीव करने में फायदेमंद रहेगा. सो नाउ स्टूडेंट, लेट मी ओवर द क्लास. नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइज. ओके.